नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देखिए एलपी का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे कि पिछला वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आप लोग को हम बता ही चुके थे। ये भी देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन था जो कि 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ग्रुप डी का क्वेश्चन था। सभी तरह का क्वेश्चन लेके कहते हैं, हल्का हो या भारी हो। तो डेली आप लोग मेरे चैनल पे रहा करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग को देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एलपी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। आप लोग को हम एकदम शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को जानने के बाद आप लोग बना सकते हैं वो भी क्वेश्चन जो आता है कि 20 मुर्गी 20 दिन में 20 अंडा देता है, उस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए संख्या वाला, तो उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में सीजीएल मतलब इस पे स्नातक ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। ग्रेजुएशन लेवल का होता है सीजीएल, उस पे ये भी क्वेश्चन का पी का प्राकृत संख्या 11 से विभाजित, मतलब ये जो है 11 से इसमें भाग लगता है तो कैसे बनेगा, आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाने वाले हैं। इसी में आप लोग को 11 की विभाज्यता का नियम भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरसी जबल मतलब ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो और अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, 2 पे पावर m। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 2x पे पावर m है, प्लस x क्यूब है, -3x² है, -26 है। ठीक है, -26 होता है। इसमें जो होता है जब भाग करते हैं x - 2 से, इसमें जब भाग देते हैं तो ये नहीं कि भाग दे के चेक करना है x - 2 से, उतना मेहनत नहीं करना है। बोल रहा है जब इसमें x - 2 से भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है वो 994 बचता है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, शेषफल निकालने का तरीका क्लास 9th में जो होता है वो तरीका आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं। शेषफल जैसे निकालते हैं, जैसे इसी में मानी m नहीं रहता, यहाँ मानी 4 दे दिए। अब बोलते हैं कि x - 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना निकलेगा, निकाल के बताइए, बताना है शेषफल। तो x - 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब भाग दिया गया है, तो x - 2 से भाग दिया गया तभी शेषफल पूछ रहा है ना। तो करते क्या है, बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो x की जगह 2 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, x की जगह 2 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर हमारा सॉल्व करके आता है वही हमारा शेषफल होता है। तो अभी बोला है क्या, शेषफल जो आता है इस क्वेश्चन में वो, अब यहाँ से पहले 4 हटा लेते हैं। ये 4 को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो इस 4 को हम लोग हटा लिए। यहाँ पे क्या था, m था तो m रहने देते हैं। अब देखिए क्या बोलता है कि शेषफल जो बचता है 994। इसका मतलब है कि m के जगह में अगर 2 रख लेते हैं तो शेषफल निकलेगा। इधर का अगर शेषफल निकालना हो तो 2 इंटू m, x पे पावर m, तो x कितना था, x का मान हमारा 2 है तो 2 पे पावर m, प्लस एक्स क्यूब, तो मतलब x का मान 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, -3 गुना 2 का स्क्वायर, -26 है तो -26। ये इससे क्या निकलेगा, इतना सॉल्व करने के बाद अगर मानी m नहीं रहता तो इतना सॉल्व करने के बाद शेषफल निकलता, मतलब यही शेषफल ही है। तो इसी शेषफल का जो मान दिया है क्वेश्चन में वो 994 दिया हुआ है। कितना दिया है, 994 दिया हुआ। बस इसी को सॉल्व करना है, तो इसी में से हम लोग को m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसी में m का मान ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, इधर +26 से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूरे को क्या हो जाएगा, ये गुना में पावर जुड़ता है तो बोल सकते हैं 2 पे पावर m, ये यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 2 पे पावर m + 1, यही बोल सकते हैं m + 1, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, अब -26 बराबर 994। ठीक है, इसको इधर बराबर किस बार सॉल्व करेंगे तो 12 में से प्लस है 12, -12 है, प्लस 8 है तो -4 बचेगा सॉल्व करके, -4 है फिर 26 जोड़ेंगे तो -32 बराबर उस पर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 2 पे पावर m + 1 बराबर कितना हो जाएगा 994 + 32। ठीक है, तो 2 पे पावर m + 1 बराबर 994 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 9 3 12 1 2 बाकी 1, 9 1 10, 1026, 1026 ही होगा ना। 4 2 6, 9 3 12 1 2 बाकी 1, 9 1 10, 10 तो हमारा
26 आ जाएगा। इतना में कोई किसी प्रकार का आप लोगों को 32 हुआ ना, 1 मिनट में यहाँ पे 32 कैसे ले लिए, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, -4 होगा। -4 में अगर 26 -26 जोड़ेंगे तो -4 -30 होगा, तो बराबर किस पर आएगा, तो +30 होगा। तो यहाँ पे हमारा +30 हो जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो 26 नहीं होगा, 94, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 के 4 10 और 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पे पावर m+1 का मान हो जाएगा 10 पे 10 24, कितना 10 24। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो 2 पे पावर m+1 का जो हो जाएगा, तो 10 और 24 किसको बोलते हैं, कितना पे पावर, 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर ये आ गया, तो 10 और 24 बोलते हैं। 2 × 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 512 दूना 1024, मतलब 2 पे पावर 10 को बोलते हैं हम लोग, 2 पे पावर जो 10 होता है, 2 पे पावर 10 उसी को बोलते हैं 1024। ये आप लोग को पता ही होगा। यहाँ से देखिए, जब भी आधार सेम होता है, जब आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ देखिए आधार क्या है, 2 है, 2 है, सेम ही है, मतलब बोल सकते हैं कि m+1 बराबर 10 है, पावर सेम हो जाएगा। तो m का मान 1 हमारा +1 है, बराबर किस पर आएगा, तो -1, मतलब m का जो मान है 9 है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि m का मान ज्ञात करें, तो m का जो मान है वो हमारा 9 हो जाएगा, कितना 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा LTPC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो 9 व्यक्ति उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी क्वेश्चन है, तो पहले उसी तरीका हम देखते हैं कि एक ऐसा कौन सा तरीका है जो सभी क्वेश्चन पे लगता है। ऐसा कि 15, ऐसा भी दिया रहता क्वेश्चन कि 15 आदमी 15 घंटा प्रतिदिन काम करके 30 दिन में 10 हिस्सा काम करता है। उस प्रकार का भी क्वेश्चन अगर आ जाता तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए भी जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 बराबर फॉर्मूला होता है m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे करते क्या, सबका मान रख लेते हैं m1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, w उसी काम का बात कर रहे हैं। अगर मानिए यहाँ पे 9 हिस्सा काम लगे तो यहाँ 9 हिस्सा, यहाँ x हिस्सा काम तो यहाँ x हिस्सा काम, मतलब ये दोनों मान क्या हमारा बराबर है। जब ये दोनों मान हमारा बराबर है तो करते क्या है, इस दोनों को कुछ नहीं रखें कि बराबर है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे तो चलेगा। अब इसमें घंटा भी क्वेश्चन में दिया है कि डेली कितना घंटा काम करता है। h का भी घंटा का भी मान दे, इधर से भी घंटा खत्म कर लेते हैं और इधर से भी हमारा h का मान खत्म कर लेते हैं। इतना ही बचा ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट यही लिखना है, अगर समझे हुए रहेंगे तब। ठीक है, इसीलिए आप लोग को हम पूरा समझाएं। तो m1 आदमियों की संख्या, ये होता है दिनों की संख्या, तो 15 गो आदमी है जो कि 30 दिनों में करता है, बराबर 9 गो आदमी है तो क्या दिन में करेगा, d2 नहीं जानते हैं, मतलब x दिनों में करेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, इसको काटेंगे 3 × 3 = 9, इसको काटेंगे 3 × 10 = 30, तो 10 × 5 = 50, मतलब x का मान d2 का जो माना जाएगा 50, मतलब 9 आदमी उसी काम को 10 दिनों में 50 दिनों में समाप्त कर ले, जो कि ऑप्शन दूसरा बी में है। तो बी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जो कि हमको 11 से विभाज्यता का नियम पता करना है। बोला है क्या, ये जो क्वेश्चन गिवन है P713 इसमें जो है 11 से पूरी भाग लग रहा है। ठीक है, तो P का मान क्या होगा, यहाँ पे P की जगह प्राकृत संख्या है, तो P का मान क्या हुआ। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे हम बोलेंगे 1 3 3 1, हम बोलेंगे कि इसमें 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, चेक करके बताना है। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, सम संख्या पे जो नंबर आ रहा है वो संख्या, और विषम संख्या पे जो नंबर आ रहा है उसका, दोनों का योगफल का अंतर जो है अगर 0 या 11 या 22 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि उस संख्या में 11 से भाग लगेगा। 0 11 या 22 के बराबर, जैसे कि सम संख्या देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, मतलब ऑड नंबर का स्थान है ना, या फिर दो एक को छोड़ के, तो एक करवा दिए जोड़ेंगे 3 1 4, फिर अगला जोड़ेंगे तो 3 1 4, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, मतलब इस संख्या में हमारा क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। क्या होगा, इस संख्या में 11 से भाग लगेगा। ये हमारा 11 की विभाज्यता का नियम है।
ठीक है। 11 की अगर मान लो कोई भी अब बड़ा संख्या भी ले ले तो वही हाल होगा। ठीक है, 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन लेते हैं। तो p में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, p+1 कितना हो जाएगा, p+1। इधर एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे 10, मतलब 10 में घटा देंगे ये p+1। ठीक है, बड़का अंक छोटा घटा देते हैं, किसी में किसी को घटा सकते हैं। ठीक है, मान प्लस में बस चेक करना है कि ये सब आ रहा है कि नहीं, प्लस है कि माइनस है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना p, इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस p-1, पूरा को सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस क्या आ जाएगा, 9 माइनस p। अब देखिए 0 अगर पुराना है, इसको 11 से भाग लगने के लिए तो क्या होना चाहिए, 11 से अगर भाग लगना है तो इसका अंतर तो 0 होना चाहिए, 0 या 11 या 22, तो 0 तो पुरा सकते हैं। अब देखिए 11 तो इसको नहीं पुरा सकते हैं, इसको 11 पुरा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग नहीं पुरा सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको बना लेते हैं। तो 0 तो पुरा सकते हैं, तो 9 में क्या घटाएंगे, 0 पुरेगा, तो 9 में अगर 9 ही घटा दे, p का मान 9 रख देंगे तो 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है p के स्थान पे 9, मतलब ये जो संख्या ले लेंगे 97 13, तो इसमें हमारा 9 से 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा, कितना से, 11 से, मतलब p का मान कितना जाएगा, p का जो मान आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि p का मान क्या होगा, तो p का मान 9 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में। आप यहाँ से चीज़ और बोल सकते हैं कि 0 तो हो गया, क्या 11 भी तो पुरा सकते हैं, तो 11, हाँ इसको हम अगर उल्टा लिखें, इसी को तो हम ये लिख सकते हैं p+1 - 10, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p-9। यहाँ भी देखो 9 तो मान रख ही रहे हैं। ठीक है, 9 तो अगर p का मान 9 रखेंगे तो 0 तो पुर जाएगा, तो 9 तो आंसर हो गया। तो लेकिन p का मान 11 भी, अब बोले कि घटा के हम 11 भी तो ला सकते हैं, तो 11 लाने के लिए p का मान कितना रख देंगे, अगर p का मान 30 कितना p का मान अगर 20 रखते हैं तो 20 में से 9 गया 11, तो 20 रख सकते हैं p का मान। लेकिन p हमारा एगो संख्या है, एक अंक का संख्या है, तो इसका मान तो 20 तो नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग ये मान नहीं ले सकते हैं 11 वाला। यहाँ पे 0 ही पुरा सकते हैं, तो 0 पुराने के लिए क्या चाहिए हमको, 0 पुराने के लिए इस मान को हमको 9 लेना पड़ेगा, तो हमारा 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि आप लोग को हम पीछा जो क्वेश्चन MDH वाला करवाए थे, इस वाला MDH पे ये क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन इसी रूल पे बनने वाला है। तो चलिए बनाते हैं। 15 ट्रैकमैन पुनर्निर्माण का कार्य करने में 12 दिनों का समय लेता है। बताइए 18 ट्रैकमैन उसी काम को करने में कितना समय लेगा। पूरा बेसिक से तो समझाना नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत समझाए थे वो MDH वाला, तो डायरेक्ट क्या है, 15 आदमी है, 12 दिन आदमी और दिन दिया हुआ है, तो M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2। अभी तुरंत आप लोग को हम समझा दिए। M1 क्या हुआ, 15 ट्रैकमैन है, गुना कितना समय लेता है, 12 दिन लेता है, बराबर M2 कितना, 18 ट्रैकमैन है, कितना समय लेता है, नहीं पता है। यहाँ से काट लेंगे, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 3 से काटेंगे 3 5 15, कितना हो जाएगा, x का मान 5 दूना 10, मतलब कितना समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब उस काम को 18 ट्रैकमैन जो है उसी काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।